हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करेंगे केपी एनर्जी स्टॉक के बारे में, जिसमें आप देख सकते हैं रिटेल इन्वेस्टर की होल्डिंग 54% है, प्रोमोटर की होल्डिंग 45% है। तो आगे चल के इस कंपनी में क्या हो सकता है, क्या एंट्री रहेगी, क्या इसके टारगेट रहेंगे, क्या इसके बारे में कोई लेटेस्ट न्यूज़ आई जिसके बाद से इस कंपनी के प्राइस बिल्कुल एकदम हाइक बना देंगे, तो वो सब जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले अगर न्यूज़ की बात करेंगे तो कोई लेटेस्ट न्यूज़ हमें यहाँ पर देखने को नहीं मिल रही है। अब बात करते हैं यहाँ पे कंपनी के ओवरव्यू की। तो फंडामेंटल आप देखोगे तो 2,856 करोड़ का मार्केट कैप है, और अगर रिटर्न ऑन इक्विटी देखोगे तो 32%, और वहाँ पर इंडस्ट्री पी 43 और कंपनी का पीई जो है वो पीई रेशो 46 है, यानी कि स्टॉक थोड़ा सा ओवर वैल्यू है। अदरवाइज आप एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ देखोगे तो कंपनी के ऊपर डेप है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग हमें दिख रहा है, रिटर्न ऑन इक्विटी के बावजूद भी कंपनी के ऊपर डेप है। ये कंपनी काम क्या करती है, कंपनी का काम बताऊँ तो ये विंड एनर्जी जनरेशन के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रोवाइड कराती है। उसके साथ साथ ये इंडिपेंडेंटली विंड जनरेटर को जनरेट और ऑपरेट करती है, दोनों चीज़ें करती है। ठीक है, तो ये इसका काम हो जाता है कंपनी का। अब बात करते हैं फाइनेंशियल डाटा की, तो ईयरली बेसिस पे आप देखोगे तो 2023 के कंपैरिजन 2024 में यहाँ पे 438 से 481 करोड़ बढ़ा रेवेन्यू, और प्रॉफिट अगर आप ईयरली बेस पे देखोगे तो प्रॉफिट भी आपको बढ़ता हुआ दिख रहा है। नेटवर्थ इज ऑल्सो इंक्रीजिंग। अब बात करते हैं कंपनी के टेक्निकल की, जिस पे हम चीज़ों को थोड़ा अच्छे से समझ पाएंगे। टेक्निकल की बात करें दोस्तों, तो हमें यहाँ पर अभी हाल फिलहाल कोई ऐसी शानदार एंट्री नहीं दिख रही है, क्योंकि एक ब्रेकआउट का मिलना जरूरी है। ब्रेकआउट अभी यहाँ पे हमें कोई शानदार स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल का ब्रेकआउट नहीं दिख रहा है, ना ही रिट्रेसमेंट दिख रहा है, लेकिन स्टॉक पे नजर बना के रखना जरूरी है। जरूरी क्यों है, क्योंकि प्राइस पहले थोड़ी दिन पहले मूविंग एवरेज 100 से नीचे ट्रेड करके गया है। इससे पहले अगर आप देखोगे तो इस स्टॉक ने मूविंग एवरेज 100 से नीचे ट्रेड किया था, उसके बाद से आप देखोगे तो शानदार रिटर्न आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, जो कि आपको यहाँ पे साफ साफ दिख रहे हैं। तो इस तरीके के रिटर्न आगे चल के भी मिल सकते हैं। पहला टारगेट अगर आप देखोगे तो मूविंग एवरेज 100 के बाद से अगर ब्रेकआउट कैंडल रहती है तो आप देखोगे तो प्राइस 440, उसके बाद नेक्स्ट 468, और उसके बाद यहाँ पे आपको दिख रहा है 491। इस तरीके के टारगेट अगर पिवट इंडिकेटर यूज करते हैं तो प्राइस ने यहाँ पर S1 पे सपोर्ट लिया है, उसके बाद प्राइस मूवमेंट के ऊपर गया है। R1 के ऊपर अगर सपोर्ट लेता है तो पहला टारगेट 448, दूसरा टारगेट 477, तीसरा टारगेट 505 और चौथा टारगेट 534। ये टारगेट मिलने की पॉसिबिलिटीज मैक्सिमम हो जाती है। अदरवाइज प्राइस की पॉसिबिलिटीज है कि पिवट लाइन के ऊपर साइडवेज अभी थोड़ा ट्रेड करेगा, उसके बाद ही R1 को ब्रेकआउट देगा, ये पॉसिबिलिटीज है। लेकिन स्टॉक के ऊपर नजर बना के रखनी है। फंडामेंटली आपको स्ट्रॉन्ग स्टॉक दिख रहा है, लेकिन कमी क्या है, कंपनी के ऊपर डेप है, 0.60 का कर्ज कंपनी के ऊपर है। उसके बाद दूसरा यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है कि जो शेयर होल्डिंग्स है वो मैक्सिमम प्रोमोटर के पास से हटकर रिटेल इन्वेस्टर के पास चली गई है। तो ये दो ड्रॉबैक न्यूज़ हमें दिख रही हैं। बाकी पॉजिटिव में आपको रिटर्न ऑन इक्विटी देखने को मिला, शानदार रिटर्न ऑन इक्विटी इस कंपनी का है। तो स्टॉक पे नजर बना के रखनी है। ब्रेकआउट में अगर आप एंट्री लेना चाहें तो स्टॉप लॉस के साथ इसका को देख के रखें, नजर बना के रखें। मुझे उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई है। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऑफिशियल रिकमेंडेशन स्टॉक की नहीं है। थैंक यू वेरी मच।